क्या राणा सांगा ने वाकई बाबर को बुलाया था? खानवा का युद्ध कैसे बन गया? जी हाँ। क्या कहते हैं इतिहासकार? 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस संदर्भ में बाबर का भारत आगमन और खानवा का युद्ध 1527 ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। औरंगजेब के बाद अब चर्चाओं का रुख राजपूती इतिहास की ओर मुड़ गया है। इसमें भी राणा सांगा चर्चा में बने हुए हैं। क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था? यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि बाबर के भारत आगमन में काफी हद तक दौलत खान लोदी ने मदद की थी, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सहायता मांगी थी। हालांकि ऐसे सुझाव हैं कि मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा ने भी बाबर के साथ किसी तरह का संवाद किया होगा, जिसने उसके आक्रमण के लिए मंच तैयार किया। जटिल रहा है 16वीं सदी के भारत का राजनीतिक परिदृश्य। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस संदर्भ में बाबर का भारत आगमन और खानवा का युद्ध 1527 ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इतिहासकारों के बीच यह सवाल उठता रहा है कि क्या मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? साथ ही क्या खानवा का युद्ध भारत में पहला जिहाद था, जैसा कि कुछ स्रोतों में दावा किया गया है?